ये नहीं विचार करता कि भोजन कब और कैसे करना चाहिए। बस जब सामने भोजन आ गया, भूख लगी है, भोजन कर लिया। परंतु मानव विचार करता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पशुओं में एक उनके मुख में इस प्रकार का सेंसर परमात्मा ने लगा दिया है। विषैले पदार्थ पशु नहीं ग्रहण करता है, परंतु देखा जाता है मानव जो है, जो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थ हैं, तंबाकू, हम उसका सेवन कर लेते हैं। हम अर्थात बहुत से व्यक्ति, ये शरीर तो नहीं करता है। तो मानव जो है मांसाहार कर लेता है, मानव मदिरापान कर लेता है, जो नहीं करने जैसा है और वो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? भीड़ कर रही है इसलिए कर रहा है। वो देखा देखी कर रहा है, सोच समझ के नहीं। हमें वही भोजन लेना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए प्रकृति ने निर्धारित किया है। हमें कैसे मालूम होगा प्रकृति ने कैसे निर्धारित किया है? प्रकृति ने जैसे मांसाहारी जीव बनाए, शाकाहारी जीव बनाए। शाकाहारी जीव जो हैं वो केवल शाकाहार ही करते हैं, वो मांसाहार नहीं करते हैं। मांसाहारी जीव जो हैं वो केवल मांसाहार करते हैं। प्रकृति ने भोजन पचाने वाला एक रस हमको दिया है, जिसके द्वारा हमारा भोजन पचता है। रामचरितमानस में आपने अगर पढ़ा हो, भोजन करिए त्रिपित हित लागी, जिम सो असन पचबे जठरागी। रामायण पढ़ते हैं परंतु उस पर विचार नहीं करते हैं। भोजन करिए तृप्ति हित लागी, भोजन तृप्ति के लिए कि भूख लगी है उसकी तृप्ति के लिए करना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शरीर में जिन तत्वों की कमी हो रही है उन तत्वों की पूर्ति हमको करना है। अब उसमें प्रश्न ये आता है कि हमारे लिए जो जठराग्नि पचा सके, उसको डाइजेस्ट कर सके, किस प्रकार का रस हमारे शरीर में बनता है, उस प्रकार का ही भोजन हमारे लिए उपयुक्त है। यह नहीं कि जो मन में आया वो हमने ग्रहण कर लिया। आप देखते हैं अजगर को, वो सीधे हिरन को निगल जाता है। मछलियों के दांत तो होते हैं परंतु वो चबाती नहीं है, चबाने की प्रक्रिया उनके यहाँ नहीं है। पशुओं में गाय बैल भैंस को आपने देखा होगा, वो भोजन करते हैं परंतु गले से नीचे उतारते हैं, फिर बैठ के जुगाली करते हैं, धीरे धीरे उसको चबाते हैं, धीरे धीरे चबाते हैं। परंतु मानव अच्छे ढंग से उसको चबा के जब वो पचने योग हो जाता है तब आगे बढ़ाता है। उसमें वो रस पर्याप्त मिल जाए जिससे भोजन आसानी से पच सके। और आजकल तो क्या है कि जल्दी जल्दी हर एक कार्य में हमको जल्दी है, उतावली है, जल्दी परिणाम आ जाए। तो इस प्रकार से जो भोजन कर रहे हैं तो ना तो भोजन शरीर को लगता है और शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं। जब भोजन सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, अंदर जाके सड़ता है। आंतों को प्रकृति ने एक स्वभाव दिया है, जितना भोजन हमारा डाइजेस्ट होता है वही आगे बढ़ता है। फिर वो जो
शरीर के लिए उपयुक्त भाग है, उसका रस इत्यादि शरीर एक तरफ रख देता है और जो अनावश्यक तत्व हैं उनको बाहर निकाल देता है, मल उत्सर्ग होता है। हम सब जब ज़रूरत से ज़्यादा, जितना जठराग्नि डाइजेस्ट नहीं कर सकती है उतना भोजन कर लेते हैं तो वो अंदर जाके सड़ने लगता है, उससे फिर गैस वायु बनता है और वो वायु से फिर शरीर में अनेक प्रकार के रोग पनपते हैं। जो शरीर में से मल उत्सर्ग समय पे नहीं हुआ, सही ढंग से नहीं हुआ, उससे शरीर में रोग बनते हैं। तो केवल हमने एक भोजन की बात की। इस प्रकार से प्रत्येक कार्य सोच के समझ के करना चाहिए और जो बिना विवेक के, बिना सोचे समझे, सहसा कर पाछे पछताही कहीं बुध बुद्धे तिन नाही, हम कोई भी कार्य बस कर लिया। बुद्धिमान कहते हैं कि जो बिना विचार करके कार्य करता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काज बिगाड़े आप ना जग में होत हंसाए। स्वयं का तो काम बिगड़ता ही है और जगत में हंसी के हम पात्र बनते हैं। तो कोई भी कार्य विचार करके विवेक के साथ करना चाहिए। अब ये जो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? परमात्मा जो है सब जगह परिपूर्ण है। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।